तो क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि वर्साय संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ को एकजुट रखना, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश वर्साय संधि का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्रुवीयता क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व, ठीक है। चलिए गठबंधन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटो। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1939 से 1945। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्की। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद देश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से क्या सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, शक्ति संतुलन में परिवर्तन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन बाल्टिक गणराज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किन देशों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, साफ्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, 2006। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का सी, ठीक है, 61। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। 23 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा योगदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 24 नंबर क्वेश्चन में आसियान किस तरह का संगठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य संगठन। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सार्क के कितने सदस्य देश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, 7। चलिए इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चारू मजमूदार का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा आंदोलन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। 29 नंबर क्वेश्चन में संविधान का कौन सा भाग सरकार की सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है और ये दीर्घ उत्तरीय, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा।